आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया है। 6 और 10 मई की कार्रवाइयाँ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा थीं। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्काए हक का नाम दे दिया है। मार्काए हक 22 अप्रैल से 10 मई 2025 की तफसीलात जारी की गई हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तान की जानिब से अब ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया है। 6 और 10 मई की कार्रवाइयाँ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा थी। ISPR ने मार्काए हक का नाम दिया है इसे। ये मार्काए हक 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक रहा और इसकी तफसीलात जारी की गई हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक मार्के को मार्काए हक का नाम दिया है। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी से ये ऑपरेशन तकमील तक पहुंचा। 6 और 10 मई की कार्रवाइयाँ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा थी, ये कह रहा है ISPR। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्काए हक का नाम दिया है और मार्काए हक 22 अप्रैल से 10 मई 2025 की तफसीलात जारी की गई हैं। ISPR की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी से ऑपरेशन पाया तकमील तक पहुंचा। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया उसकी जारहियत का, उसकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों का। 6 और 10 मई की कार्रवाइयाँ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा थीं। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्काए हक का नाम दे दिया है। इसके साथ आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान जो हॉटलाइन पर बातचीत हुई थी उसका पहला राउंड मुकम्मल हुआ है और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू में जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया है। दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। भारतीय मीडिया कह रहा है कि शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़किया शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने। शाहज़ेब साहब, विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया है और अब से कुछ देर पहले जो DGMOs के दरमियान राबता हुआ है उसमें इत्तेफाक किया गया है कि जंग बंदी बरकरार रखी जाएगी। खैर जी, बहुत ज़ाहिर मस्बत खबर है। जो DGMOs का राब्ता हुआ है उसमें जो पहला राउंड मुकम्मल हुआ है वो तो उसका आउटकम मस्बत है। तवक्को भी इसी बात की थी कि एक दूसरे की जो सरहदें हैं उस पर ड्रोन्स नहीं जाएंगे, कोई फायरिंग नहीं होगी, शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दोनों ममालिक ने ज़ाहिर पहले भारत ने आगाज किया, पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया कि पहले ये होता था कि अगर हालात खराब होते थे तो कंट्रोल लाइन पर फायरिंग हमें नजर आती थी, एक दूसरे के खिलाफ फायरिंग नजर आती थी, फिर बड़े वेपन से फायरिंग नजर आती थी। मगर एक दूसरे ममालिक में ड्रोन्स का इतना फ्रिक्वेंटली जाना, मिसाइल दागे जाना, ये नया नॉर्मल ना बने, इसके लिए लाजमी था कि बहुत सारी चीजों पर इत्तेफाक किया जाए। सीज फायर तो हो गया था अमेरिका की तरफ से जब सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन दरमियान में पड़ी, बट अब ये एक बहुत मस्बत खबर है जो कि ऑफिशियली अब इत्तेफाक हो गया है कि शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा और फायरिंग नहीं होगी, ड्रोन्स नहीं जाएंगे। साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से थोड़ी देर पहले खिताब किया है, अभी से भारत को वो बहुत बुरा लग रहा है, भारतीय मीडिया और आग बगोला हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये तासुर बनाया था कि वजीर आजम मोदी जो है वो किसी का डिक्टेशन नहीं लेते, किसी की बात नहीं सुनते और ट्रंप एक कदम आगे बढ़े जा रहे हैं। पहले भारत कहता था कि कश्मीर पर तो बात हो ही नहीं सकती, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि कश्मीर पर भी बात के लिए और मीडिएशन के लिए बात हो सकती है, और अब उन्होंने जो मजीद बात कर दी वो ये है कि उन्होंने दोनों ममालिक पर चीजों फायर के हवाले से बात की थी और कहा था कि तिजारत के लिए भी तैयार है, मगर साथ में दबाव डाला था और जौहरी तनाव को रोका है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जौहरी तनाव हो सकता है, तो CNN की खबर आई थी कि अमेरिकी इंतजामिया को एक बहुत ही ऐसी खबर मिली, अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिली, जिसकी बुनियाद पर मोदी से बात की गई, तो वो जौहरी तनाव की जो बात कर रहे हैं उसी तरफ इशारा लगता है। बिल्कुल शाहज़ेब साहब, ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि अमेरिका ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर, और भारत और पाकिस्तान दोनों पर दबाव डालकर दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका गया। अमेरिका के इस मुतहरिक किरदार को आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है बड़ा अहम किरदार है और पाकिस्तान तो मुसलसल जब से वाकया हुआ है पहलगाम का उस वक्त से कह रहा था और दुनिया को बता रहा था कि दो जौहरी ममालिक आपस में लड़ ना पड़े। जो भारत की दरअंदाजी है वो जिस तरफ जारी है, पाकिस्तान जवाब देने पर मजबूर होगा। तो पाकिस्तान तो शुरू से ये कह रहा था, और जब हमारी एयर बेसिस पर हमले किए गए पाकिस्तान की और पाकिस्तान ने उस रात सुबह 5 बजे फजर के वक्त जवाब दिया, तो उसके बाद भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि हम अब नहीं करेंगे कुछ, मगर अगर भारत ने किया तो जवाब देंगे और आए आपके इकोनॉमिक एसेट्स को टारगेट करेंगे। तो पाकिस्तान तो पहले इस बात के लिए तैयार था, पाकिस्तान तो पहले ही दुनिया को इंगेज कर रहा था। पाकिस्तान बार बार जो पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर हैं उन्होंने ट्रंप की इंतजामिया से मुतालबा किया था कि अगर आप दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक की जंग बचाना चाहते हैं तो इंटरवेंशन करके
करके रोकें इस सारे के सारे मामले को। भारत मानने को तैयार नहीं था। मार्को रूबियो पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे, वहां भी बात कर रहे थे, सऊदी अरब एक्टिव था, ईरान एक्टिव था। तो बाद में जो भारत माना है, जब ट्रंप कहने कि मैंने दोनों पे दबाव मार के रोका, दबाव डाल के रोका, जाहिर है तो कि भारत बाद में दबाव में आकर रुका है। पाकिस्तान पहले से ये सारे के सारे मामले में तैयार था। अब जब वो न्यूक्लियर तनाव की बात करते हैं कि मैंने जौहरी तनाव को रोका है, तो क्या ऐसी इंटेलिजेंस इतला थी जो CNN ने रिपोर्ट किया है अमेरिकी इंतजामिया को कोट करके, जिसकी उन्हें इतला मिली? क्योंकि पाकिस्तान ये वाजे कर चुका था कि हम रुकेंगे नहीं, जो जितना एक्शन होगा उससे बड़ा जवाब भारत को देंगे। अच्छा शाहजेब, अब आगे जब मुज़ाकरात का मरहला आता है तो जिस तरह भी ट्रंप ने गुफ्तगू की है, उन्होंने ये भी कहा है कि पाक भारत तिजारत के हवाले से भी वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हम बात करते हैं सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से, उसमें पाकिस्तान निगोसिएशंस में कितनी मजबूत पोजीशन में होगा? देखिए जी, सिंध तास मुआहदे के हवाले से तो पाकिस्तान वैसे ही बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि ज़ाहिर वर्ल्ड बैंक उसको गारंटी करता है अगर बैनुल अक़वामी मुआहदों से भारत पीछे हटेगा तो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेगा, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वो ऐसा कर भी नहीं सकता है कि वो सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दे। दूसरा, ट्रंप का एक के बाद एक कदम आगे बढ़ना, क्योंकि भारत हर चीज में ये कहता है कि हमारा जाती मामला है कि तीसरी कुव्वत के जरिए हम नहीं हल करेंगे, कश्मीर पर तो बात ही नहीं करेंगे। तो पहले ट्रंप ने कश्मीर की बात कर दी, अब वो तिजारत के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि जी हम उसके लिए भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तो ये भारत को, अभी आप अगर मीडिया को देखें, अभी कोई 10 मिनट हुए हैं बयान दिए हुए, तो भारत में बहुत आग लग गई है इस बात को लेकर कि ट्रंप जो है वो क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं और क्यों ये तासुर दे रहे हैं कि भारत उनसे डिक्टेशन लेता है। अब अगर डिक्टेशन लिया है वजीर आजम मोदी ने, तो लिया है क्योंकि भारत में जो न्यूट्रल कुछ वॉइसेस रह गई हैं, या इंडिपेंडेंट मीडिया रह गया है, या फिर सोशल मीडिया पर जो इंडिपेंडेंट लोग थे वो ये सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब दोनों में से एक बात का जवाब देते हैं। आपने कहा था घुसकर मारेंगे और पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो अगर आप सक्सेसफुल हो रहे थे आपके मुताबिक और पाकिस्तान बैकफुट पर था, तो आपको तो फिर नहीं लेना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप का डिक्टेशन, क्योंकि आप तो कहते हैं आप किसी का डिक्टेशन नहीं लेते। आपने डिक्टेशन लिया और सदर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि आपको उन्होंने दबाव डाल के मनाया, तो इसका मतलब है कि आप बैकफुट पर थे, पाकिस्तान नहीं था। क्योंकि अगर आप बैकफुट पर नहीं थे तो आपको मानने की जरूरत नहीं थी, और अगर आप बैकफुट पर थे इसका मतलब है आपकी पॉलिसी नाकाम हुई और आपने मिलिट्री को शर्मिंदा किया और रफाल तैयारे गिरवा लिए। तो नरेंद्र मोदी मुश्किल पोजीशन में, अब से थोड़ी देर में खिताब करने लगे, वो देखते क्या बात करेंगे और किस तरीके से इसका दिफा करेंगे। इस सारी की सारी शिकस्त का जो माहौल है उसमें किस तरीके से इसको विक्ट्री क्लेम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बयानिया बनाने की वो हमेशा यही कोशिश करते हैं और इंडियन मीडिया अभी से बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है।